के टाइम में क्या हो रहा है, आप लोग को कोई 3 स्किल के बारे में अगर बात करना हो कि 3 स्किल फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाला है और पूरा दुनिया इसी 3 स्किल के पीछे घिरा हुआ है, वो 3 स्किल कौन कौन सा नाम ले हुए? सो दिस इज द पावर ऑफ एआई कि 10 लोग का काम वो एक बार में कर देगा। कंप्यूटर इंजीनियर्स ही तो थे जो टाटा ने 30,000 लोगों को निकाला अपने कंपनी से, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 30,000 लोगों को अपने कंपनी से निकाल दिया। वो लोग क्या थे? कंप्यूटर इंजीनियर ही तो थे। और आप बीसीए कर रहे हैं और वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर भी टाटा ने उसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका काम कौन कर रहा था? एआई कर रहा था। जो पूरा 4 साल एआई पढ़ रहा है, जो पूरा 4 साल एआई से, पूरा एआई एंड मशीन लर्निंग से ग्रेजुएशन कर रहा है, और कोई सिर्फ एक सेमेस्टर में 6 महीने में पढ़ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। तो इफ कंपनी हैज टू हायर, तो वो किसको हायर करेगी? कल ही एक न्यूज आया, एक कंपनी है ओरेकल, देखना जाकर के, इसने 50,000 इंप्लॉय को निकाला है। 50,000, 50,000 इंप्लॉय। आर दे नॉट वेल एजुकेटेड इन कंप्यूटर? है ना, वो भी कंप्यूटर से ही है ना, कंप्यूटर इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, बीसीए किए होंगे, एमसीए किए होंगे, स्टिल दे आर गेटिंग फायर्ड ऑफ। व्हाई? बिकॉज एआई इज रिप्लेसिंग देम। तो अनुराग कश्यप का अब चिंता पता चला कि क्या है, कि अगर सब एआई से ही बनाने लगेंगे तो ये लोग का जॉब जो है, जो पर डे इसी पर डिपेंडेंट है, अपना खाना खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना जिंदगी जीने के लिए, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, वो लोग के पास कहां से आएगा पैसा? क्योंकि इतने सारे लोग, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया है, ये लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। चाइना ने लॉन्च कर दिया सेल्फ मूविंग कार्गो ट्रक, और ये लगभग 2028 तक कंप्लीटली चाइनीज रोड में आ जाएगा। अब सेल्फ मूविंग कार्गो ट्रक कहने का मतलब एक ऐसा सामान ढोने वाला ट्रक जो खुद से ही चलता हो। नितिन गडकरी जान रहे हो ना, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बोला कि वी विल नॉट अलाउ सेल्फ ड्राइविंग कार इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया देयर आर मोर देन 50 लाख ड्राइवर्स। 50 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स है। इफ सेल्फ ड्राइविंग कार विल कम हियर, दे विल बी अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो फिर उनका क्या होगा? ड्राइवर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा ना। सोचो दुनिया कहां जा रही है। और अभी भी बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा ये जहांगीर चले जा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? चाइना क्यों इतना आगे बढ़ रहा है? इंडिया और चाइना 1980s में एक ही जगह पे थे दोनों। क्यों हुआ? अपने बच्चों को पकड़ा दिया, ले पाना प्लास ले और खोल दबा करके, फ्रिज खोल, जो खोलना है खोल, और सीख, और सीखा। जापान का एजुकेशन सिस्टम कितना क्यों आगे है? बिकॉज इंडिया ऐसा रोड लर्निंग नहीं चल रहा है। काशी मौसी का टू टेक अ बेड विद अली बिकॉज हिज माइंड वाज फुल ऑफ राइडल्स। क्या है इसका मतलब पता ही नहीं चला, रट करके बैठ गए। हमारा मैथ्स टीचर सरकारी स्कूल का टमाटर और जो आलू है वो कितना खिचड़ी में डालना है ये कैलकुलेशन सिखा रहा है। They are counting the number of potatoes and onions that should be added in the khichdi of the schools. And what we are doing? वहीं पे का खा गा गा चले जा रहा है। And what they are doing? बच्चों को, और हमारे साइड के बच्चे, माँ ओ रो रहा है, ले बेटा फोन। अब फोन ले दे करके अपना मस्त से है, अब बच्चा स्क्रॉल करते करते खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? कॉकरोच खा रहा है, कीड़ा खा रहा है, अंदर जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन फोन देख के ही खाना है। ले लो, जिद करने लगेगा। बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बेस। क्या रहा है? इसी तो जापान, चाइना ये सब आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जात धर्म में बटे हुए हैं। रामनवमी हुआ, भगवान का पूजा होता है ना, तो मर्डर क्यों हुआ? हुआ ना। पढ़ी लिखी होती विष्णुगढ़ वाली औरत तो अपने बेटे को काटती। यहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में तब होता है जब इलेक्शंस आते हैं। मैया सम्मान योजना कब लागू हुआ? इलेक्शन के कुछ दिन पहले लागू कर दिया गया। 2,500 रुपये चले गए? हाँ चले गए। हाँ अब उसी से खाओ, नौकरी नहीं मिलेगा। ये हो रहा है जिंदगी में। अब सोचो आप लोग सीख रहे हो या नहीं, कि यू विल नॉट रियलाइज अंटिल इट हैपन्स टू यू, है ना। पता तब चलता है जब हमारे साथ बीतता है, जब आप एक जॉब पे खड़े हो और आपको बहुत जरूरत है उस जॉब का, और 2 लोग खड़े हो, लेकिन उसको जॉब सिर्फ इसीलिए मिल गया क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलना आता था, आपसे ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, और आपसे ज़्यादा अच्छा वो एआई का नॉलेज रखता था। दैट इज द रीजन दैट गाय इज सेलेक्टेड एंड यू आर रिजेक्टेड।
समझे? डीप फेक, मतलब इतना डीप है रियलिटी उसमें कि फेकनेस पता करना मुश्किल हो जा रहा है। तो कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसका फोटो बस चेंज कर दिया गया, चेहरा। क्योंकि लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत किया जा रहा है, दिल्ली वगैरह में ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा, हजारीबाग, झारखंड, बिहार जैसे जगहों में लड़की होना बहुत बड़ा बात है। उस लड़की का उस गांव से निकल करके बाहर हजारीबाग पढ़ना बहुत बड़ा बात है। इससे भी बड़ा बात है हजारीबाग छोड़ करके दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के पढ़ना, और वहां से कोई लड़का आपको ब्लैकमेल करके मॉफ्ट वीडियो या फोटो बना करके किसी और कथा वहां फोटो लगा कर के हेजन टेक्नोलॉजी की मदद से उसको दे देगा। उसे क्या चाहिए? 500 रुपए ले लेगा, 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन खरीद लेगा। अब बोलेगा स्वैप कर दो फेस, इसका फेस इसमें डाल दो, इसका इसमें डाल दो। कोई लड़का अलग घूम रहा है, उसका मस्त पार्क में खड़ा होकर के वीडियो बना लिया उस लड़की का, और उस लड़की के साथ आपका फोटो कर दिया स्वैप। नाउ go and give your family explanation that papa I am not there, this is AI, this is the AI technology, ये deep fake technology है, हेजन की मदद से हुआ है। कोई नहीं समझने वाला। आ जाओ वापस, फोन करो, कब आ रहा बारात लेकर के, शादी कराओ। अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल ऑफ फैमिली? झारखंड बिहार में क्या होता है? अल्टीमेट गोल ऑफ अ गर्ल इज टू गेट मैरिड। अरे इस सोसाइटी में एक लड़का एक लड़की होने में बहुत फर्क है, क्योंकि बाहर आप दिल्ली मुंबई में चल जाओ कि इक्वालिटी धीरे धीरे आ रहा है। बट आप बोलो मम्मी 9 बजे मेरा क्लास है, एआई का क्लास है, वो भी एआई का, और उसके लिए रात को 9 बजे तू निकलेगी घर से, बैठ शांति से। अब भाई 11 बजे आएगा, ठीक है? तो बहन खतरे में है। क्यों? क्योंकि भाई 9 बजे रात को बाहर है ना घर से, इसलिए तो बहन खतरे में है। जाहिर सी बात है किसी और की बहन खतरे में, क्योंकि किसी और का भाई बाहर है, वो हेजन सीख रहा है, वो डीप फेक सीख रहा है ना, और बहन को सीखने नहीं दे रहा है किसी और की। तब तो फिर वो होगा, तब तो ब्लैकमेल करेंगे। इजी मनी किसको नहीं चाहिए? अभी आईपीएल हुआ, इतने सट्टे सटोरी लोग, इतने लोग जेल जा रहे हैं, ये जीतेगा ये जीतेगा, नहीं 10 ओवर में 91 रन नहीं हुआ, 90 ही हुआ, हार गया पैसा। सबको अर्ली मनी चाहिए, और हम लोग यहाँ खड़े होकर 350 रुपए में पढ़ाते हैं दिन भर, और सबको चाहिए कि एक ही बार में हमें 2 लाख रुपए मिल जाए, एक ही बार में सट्टा लगाए और हम। सो अर्ली सक्सेस गिव्स यू अर्ली चैलेंजेस। और पेंटिंग मशीन, जैसे ये रूम पेंट कराना था, मुझे 5 दिन लग गया, 5 दिन लगा। अब चाइना ने एक मशीन निकाल दिया, उसमें कुछ नहीं करो, वो बताएगा जहां मशीन रख दोगे वो गोल सा घूमेगा, बोलेगा अच्छा इसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है, तो यू विल नीड दिस अमाउंट ऑफ पेंट, तो इतना पेंट ला करके दो। तो उसी के एक बॉक्स बना होगा, उसी के अंदर उस बॉक्स में डाल करके 10 लीटर पेंट डाल दिया। नाउ 20-25 मिनट है वो पूरा मस्त से पेंट करके रूम निकल जाएगा। तो मुझे जो 5 दिन लगा पेंट बनाने के लिए, पेंट करने के लिए, और जो मुझे उसको पैसा देना पड़ा, मैं कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर को लूंगा, वो पूरा एक ही दिन में पूरा चल जाएगा, पूरा 10 दिन में पेंट हुआ ये पूरा बिल्डिंग, वो एक ही दिन में 20 मिनट में सारा खत्म करेगा। बीजा देखो यहाँ पे कहीं कहीं पेंट का ये गिरा होगा, वो गिराएगा नहीं, कहीं कहीं इसमें पड़ा होगा, वो पड़ाएगा नहीं, मस्त से एक नंबर बना करके देगा। तो जितने भी राजमिस्त्री थे, पेंटर लोग थे, उनका जॉब कहाँ गया? खत्म। वो फील्ड को चूज करो जो आपको लग रहा है कि आने वाले 5 साल में आपके लिए रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि 5 साल के बाद जो आपको जॉब मिलेगा वो अगले 40 साल तक रिलेवेंट होना चाहिए। आपको लग रहा है कि अगले 5 साल में यही आएगा ना, आप 5 साल के बाद जो जॉब लोगे ना, आपको वो जॉब लेना है जो अगले 40 साल तक रिलेवेंट हो। सिर्फ 5 साल के बाद ही तो जॉब लेकर के 6ठा साल नहीं ना छोड़ देना है कि फिर सीखोगे। आपको वो जॉब पकड़ना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, वो यहाँ पे ज्ञान लेना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट्स को पढ़ने पड़ेंगे, विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, क्योंकि आप अगले 40 साल तक वो जॉब करने जा रहे हो, नॉट ओनली फॉर 1 or 2 days or 1 year। चूज करियर वाइजली। आर्टिस्ट जानते हो ना, बनाते थे कोई। इसके बाद एक ट्रेंड आया, क्या ट्रेंड था? आप लोग सब उससे फोटो बनवाए होंगे, गिबली था, हाँ? आप नहीं किए, बहुत लोग किए। और अपना कैसे फोटो बनाया जाता है बाय स्केचिंग, वो फोटो बना करके देता था। अब आप कभी दिल्ली जाओगे तो वहां पे जाना, इंडिया गेट के पास जाना, और इंडिया गेट पे पास जाकर के देखना कि बहुत सारे स्केच आर्टिस्ट लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहेंगे और लोगों को बनाते रहेंगे, 15-15 मिनट बना करके देते हैं, 250 रुपए लेते हैं। मैं भी बनवाया था एक बार, अब लेते हैं। अब बताओ घिबली आ गया तो उनको कौन पूछेगा?
बोलेंगे नहीं, ओरिजिनल का रॉ का मजा कुछ आता है। अरे मजा छोड़ो, तो आपको दे तो वही, उससे अच्छा वो रहा ना, वो गिबली आपको स्केच बना करके देगा, टांग दो यहाँ, बोल देना कोई बना दिया। गिफ्टेड बाय गोलू, गिफ्टेड बाय अक्षत। अक्षत का भी नाम हो जाएगा, अच्छा अक्षत इतना अच्छा पेंटिंग करता है। एक आर्टिफिशियल वूम्ब आ गया है, मतलब जो कोक होता है ना माँ का, तो एक बच्चे को माँ की कोक से जो जो चीज चाहिए वो चीज आर्टिफिशियल वूम्ब में मिल जा रहा है। देखो यहाँ पे बच्चा, इसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, सब कुछ कर रहा है। तो आर्टिफिशियल वूम्ब डेवलप हो चुका है। सॉल्यूशन ये है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए, ठीक है, चेंज आना चाहिए। और एआई जो कंपनीज उस पर टैक्स लगाओ, बट ये कोई फायदा नहीं है टैक्स लगाने पे। एआई कंपनीज पे आप टैक्स भले ही बढ़ा दो इनिशियली, तो बट आप कितना इग्नोर करोगे, कितना ब्लैक बोर्ड में वो करोगे, पढ़ाओगे। एक ना एक दिन स्मार्ट बोर्ड आएगा, टीचर को लेना पड़ेगा, वरना बच्चे भाग जाएंगे उसके पास से। ब्लैक बोर्ड, अभी मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड लगा दूं, चौक से पढ़ाऊं, ये ऐसा है, ऐसा है, गंदा हो रहा है पूरा बॉडी। अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ ब्लैक बोर्ड था, तो सजेशन दिया गया कि सर स्मार्ट बोर्ड छोड़िए, पहले व्हाइट बोर्ड ही लगा दीजिए, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के जमाने में आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, अब बोर्ड भी नहीं है, काला कलर का पेंट किया हुआ था, उसमें चौक से लिख रहा, डस्टर से मिटा रहा। डस्टर भी नहीं है, कपड़ा है, और कपड़ा बोला जाता है बच्चों को घर से, तो वो घर से 2-4 टोप गंदा गंदा कपड़ा ढूंसेगा, फिर सीलेगा और फिर उसको डस्टर बना करके लाता है। इंडिया बहुत पीछे है। विकास द्विवेदी सर बोलते हैं ना कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं हमारे देश में, तो आप संकट पे हैं, एक लॉबी आपके पीछे पड़ जाएगी। क्यों, कैसे बात कर दी? हाँ, इस पानी में गंगा जल पीने लायक है, जाओ कभी वाराणसी, पी के दिखा दो। अभी कुछ एक साइंटिस्ट था, यूएस का ही था, आया, नहा आ रहा था, तो बोला गया कि नहाने के लिए कुछ एक पैरामीटर बोलता है, नाम भूल रहे हैं उसका यूनिट का, कि 5 से 6 इतना होना चाहिए, कुछ लेवल होना चाहिए पीने लायक, और नहाने के लिए 30 से नीचे होने चाहिए, 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, वो जो पैरामीटर वो था। गंगा का पानी, जिसे गंगा बोला जाता है, नदी बोला जाता है, प्योर माना जाता है, उसका 8000, 6000, 1000 ऐसे है, वो पीने छोड़ो नहाने लायक नहीं है, और उसको गंगा जल पवित्र माना जा रहा है। अब वहीं से बगल से देखोगे कि उसी में साबुन लेकर के नहाया जा रहा है। अरे गंगा का जल बहुत पवित्र है, तो साबुन लेके क्यों घुसा नहाने के लिए? हाँ, गंदा किया जा रहा है। लेकिन यही गंगा नदी जब निकलती है, कभी हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में वहां पे क्या नाम है उसका, नाम भूल गया उसका, हरिद्वार में जो जगह है वहां पे, हर की पौड़ी जो हरिद्वार में जगह है, वहां पे, वहां का पानी देखो ब्लू लगता है, वहां नहाओ। बट जो पानी वाराणसी में आ जा रहा है, वो पानी कितना गंदा हो जा रहा है। हाथ डालो बीमार हो जाएगा, हाथ काट के अलग करना पड़ेगा ऐसा, अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो। इतना ज्यादा गंदगी उसमें पाया जा रहा है। चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है इस मैटर पे, ठीक है। चैट जीपीटी कहाँ का? यूएस का। क्लाउड कहाँ का? यूएस का। जेमिनी कहाँ का? डीपसीक कहाँ का? चाइना का। इंडिया का क्या है? हाँ, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक ही है ना इंडिया का। भविष्य जान रहे हैं। अरे भाई, भविष्य जानना नहीं चाहिए, भविष्य बनाना चाहिए मेहनत करके। वो बोलते ना, भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान ही हमारे भरोसे बैठा हो कि भाई तू तो मेहनत कर, तब तो दूंगा तुझको। यहाँ एस्ट्रोटॉक में चल रहा है। आपका विवाह 2026 में होगा कि नहीं, आइए जानिए। यही आता है। क्या आप अपने जिससे शादी करने वाले उससे मिल चुके हैं? यही सब आ रहा है उसमें, और क्या आ रहा है? चाइना इज रन बाय इंजीनियर्स, यूएस इज रन बाय लॉयर्स, एंड इंडिया इज रन बाय पॉलिटिशियंस। तो इंडिया में हर वो काम तब होगा जब इलेक्शन आएगा। अभी इलेक्शन आने दो, हाँ, हजारीबाग को लंदन बना देंगे, यहाँ का एयरपोर्ट बना देंगे। पता चले हम छोटा तो बड़ा हो गया एयरपोर्ट, नाम सुनते सुनते। बना ही नहीं अभी तक। रेलवे स्टेशन में 2 साल पहले ट्रेन चलना चालू हुआ है, 2014 में ही मोदी जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, वरना रेलवे स्टेशन बना करके कोयला ढोया जा रहा था। और अभी बस एक ट्रेन चालू किया मुंबई के लिए, बाकी सब लोकल ट्रेन था। फिर वाराणसी के लिए चालू किया, यहाँ पटना के लिए, वाराणसी के लिए। ऐसे कैसे चलेगा? पढ़ना पड़ेगा आगे। एआई अभी बच्चा है, अगर बच्चा है तो 5 साल बाद जब ये बड़ा होगा तब इसे क्या रूप रहेगा।
तो इलॉन मस्क इसके लिए बोलता है भैया जो कर रहे हो रोक दो अभी, वरना आगे क्या होने वाला है आपको नहीं पता। एक ही एआई दूसरा एआई को बनाएगा, दूसरा एआई तीसरा एआई को बना देगा। आपको नहीं पता चैट जीपीटी आपके बोल देखिए मुझे आपका पूरा पासवर्ड पता है फोन का, मुझे आपको पता है पूरा एक्सेस है। जब आप चैट जीपीटी वो करते हो डाउनलोड करते हो तब आपको अलाउ करने बोलता है, परमिशन मांगता है कि इमेज एक्सेस के लिए अलाउ करो, माइक एक्सेस के लिए अलाउ करो, कैमरा एक्सेस के लिए अलाउ करो, आप अलाउ करते हैं। सो वॉट एवर द फोटोज, वॉट एवर द प्राइवेट फोटोज यू हैव, वॉट एवर द प्राइवेट कन्वर्सेशंस यू हैव, इफ सोचो इफ चैट जीपीटी स्टार्ट्स ब्लैकमेलिंग यू कि भैया ये कर दो वरना ये फोटो है अभी डाल दूंगा, तेरा फेसबुक आईडी का ही पासवर्ड है मेरे पास, इंस्टा का ही पासवर्ड है और व्हाट्सएप का तो पासवर्ड है ही तुम्हारे फोन में ही है, और वो ब्लैकमेल करने लगे ये फोटो अभी डाल दूंगा, क्या करोगे उस समय? अलाउ तो सबको करते हो। तो लड़कियां भागती है दूर टेक्नोलॉजी से, बट आई थिंक दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, दे शुड लर्न दीज थिंग्स। टेक्नोलॉजी कैसे लर्न करना है। एआई आपके लिए ब्लेसिंग्स है, बट अगर आपके पास उस एआई को चलाने के लिए स्किल है, इफ यू डोंट हैव द स्किल एआई इज नॉट गोइंग टू बी द बून फॉर यू, इट इज गोइंग टू बी द पेन फॉर यू, मतलब अभिशाप बन जाएगा आपके लिए। क्यों अभिशाप बन जाएगा? अरे काम ही नहीं मिल रहा है तो खाओगे क्या? हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च, कपड़ा, डिटर्जेंट, साबुन सब तो चाहिए घर में, कहां से लाओगे? सीखना पड़ेगा ना। बाबर का पापा, सॉरी बाबर का बेटा, हुमायूं, आउटडेटेड स्किल्स, अरे पता करना होगा। कोई बोलेगा कि बाबर ने आया तो आक्रमण किया था इंडिया पे, जिसको नहीं पता वो देख लेगा चैट, कौन था बाबर बताओ तो, बता देगा हाँ बाबर यहाँ पे ये था, 1526 में उन्होंने पानीपत की लड़ाई की, खत्म हो जाएगा। क्यों सिखा रहे हो 5 साल बैठा करके? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पता मेरे ऐसा एक क्लोन आ जाएगा। आप लोग बहुत देखे होंगे कि जिसको फॉलो करते हो कभी कभी देखे होंगे सेम उसी की तरह बोलने वाला, उसी की तरह आवाज में, उसी की तरह दिखने वाला सामने खड़ा और वो बता रहा है, और वो उसका एआई वर्जन है। हम चाहे तो अपना एआई वर्जन बना सकते हैं। तो ये था एआई जरूरी क्यों है। अब जब नेक्स्ट क्लास आप एआई का पढ़ोगे ना, तब आपके दिमाग में एक वो रहेगा कि हाँ यार जरूरी तो है, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट तो है, पर अरे क्या पढ़ा रहा है मास्टर, दूसरा पढ़ा के इंग्लिश पढ़ाओ, बोलने में अच्छा लग रहा है। अभी तो चालू हुआ है। रहो अपने जिंदगी का 5-6 महीना 7 महीना दो, एंड देन सी योरसेल्फ